गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। और आज दूसरे दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी ऑफिस में वाड्रा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। वाड्रा से पूछताछ के दौरान पत्नी प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान वो 2 घंटे वेटिंग रूम में इंतजार करती रही। पूछताछ के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें ये मामला हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। लखनऊ में सीएम योगी ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा प्रयागराज के शिवालिक पार्क की तर्ज पर मथुरा वृंदावन में कृष्ण लोक पार्क बनाया जाएगा। अयोध्या में लवकुश पार्क और श्री पुरुषोत्तम राम दर्शन अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसी महीने में प्रयागराज और वाराणसी का म्युनिसिपल बॉन्ड आएगा। यूपी सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त हो गई है। सीएम योगी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अब यूपी के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय होंगे और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे। इसके साथ ही जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां 1 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। यूपी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कामों की गहराई से समीक्षा की और इसके पुनर्गठन की दिशा में अहम निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि बदलते समय और नई पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुसार बोर्ड को नए ढांचे और सोच के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी 75 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय होना चाहिए। अभी केवल 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो 75 जिलों के लिहाज से बेहद कम है। उन्होंने कहा कि 18 मंडलों में क्षेत्रीय कार्यालय फिर से बनाए जाएं और फिर जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां 1 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएं। सीएम योगी ने कहा कि बोर्ड को नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना जरूरी है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, खतरनाक कचरा, ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए अलग अलग सेल बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोक शिकायतों के समाधान, पर्यावरण जागरूकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी के लिए भी अलग यूनिट्स गठित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और लखनऊ में आज मायावती ने बैठक की। बीएसपी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन आकाश आनंद की गैर मौजूदगी कई सवाल उठा रही है। 40 दिन के बाद पार्टी में वापसी के बाद अभी तक आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को बताया कि उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया है और उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। इसके अलावा मायावती ने आकाश आनंद को लेकर कोई चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं, आकाश आनंद को पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया गया है। आकाश आनंद जी को पार्टी में बहन जी के द्वारा फिर दोबारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफी मांगी है कि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे क्या बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी तो विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। दरअसल पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के बाद आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई।
इस बैठक में आकाश आनंद की गैर मौजूदगी से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। मायावती से माफी मांगने के बाद आकाश आनंद की 40 दिन बाद पार्टी में वापसी हुई है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए हर महीने समीक्षा बैठक कर रही है। जैसे ही मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू हुई तो सबकी निगाहें आकाश आनंद को खोज रही थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।